बेटा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिसेंटली हमने पढ़ा था न्यूरॉन क्या था, फिर हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन की टाइप्स क्या थी, फिर हमने रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास न्यूरॉन तो होता है लेकिन ये काम कैसे करता है। कोई भी स्टिमुलाई आती थी तो न्यूरॉन काम कैसे करता था, ठीक है। मतलब स्टिमुलाई ने आना है तो जो कंट्रोल सेंटर तक कैसे पहुंचना है उसमें। तो बेटा जो न्यूरॉन ने काम करना है वो किस लिहाज से करना है, वो इसने न्यूरॉन के लिहाज से करना है, ठीक है। सॉरी नर्व इंपल्स के जरिए करना है। अब ये हमारे पास नर्व इंपल्स कौन सी चीज है। नर्व इंपल्स ऐसी मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वजह से काम करती है। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमारे पास क्या था, वो पोटेंशियल था जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता था। कौन सा पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता था। तो हमारे पास ये जो सबसे पहले स्टिमुलाई ने आना है, अगर स्टिमुलाई ने आना है तो फिर हमारे पास न्यूरॉन ने काम करना है। तो ये जो हमारे पास न्यूरॉन है इसने काम किस लिहाज से करना है, इसने न्यूरॉन के लिहाज, इसने नर्व इंपल्स के लिहाज से काम करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो नर्व इंपल्स है ये क्या है। कहता है कि ये जो नर्व इंपल्स है ये सबसे पहले तो पोटेंशियल के लिहाज से होती है। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल चार्ज की वजह से होती है। ये पोटेंशियल चार्ज क्या है, हमने ना पढ़ा था फिजिक्स में कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कहता है कि जो नर्व इंपल्स है ये जब फैलती है, फैलने से क्या मुराद है कि जब ये वर्क करती है, काम करती है, तो इसके काम करने का अंदाज क्या होता है कि इसने पोटेंशियल चार्ज के लिहाज से काम करना है, मतलब इसने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से काम करना है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास नर्व इंपल्स है ये ना इसके दो मतलब तरीके हमारे पास बयान किए गए हैं। एक हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा हमारे पास है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मुराद है बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से क्या मुराद है। रेस्ट किसे कहते हैं, रेस्ट का मतलब होता है कि स्टे की हालत में, मतलब रुका हुआ, थमा हुआ, बगैर काम करता हुआ। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मुराद कि ऐसी मतलब पोटेंशियल जो न्यूरॉन पर वाक़या होगी, न्यूरॉन पर कब वाक़या होगी, जब न्यूरॉन अपने रेस्ट की हालत में होंगे। तो जब न्यूरॉन अपने रेस्ट की हालत में होंगे तो वो क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इससे क्या मुराद है कि जो भी स्टिमुलाई है वो असरअंदाज नहीं हो रही, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाई नहीं आ रही। तो ऐसे तरीके को हम क्या कहेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। जो हमारे पास न्यूरॉन है वो कौन सी हालत में चले गए, रेस्ट हालत में चले गए हैं। अब देखिए कि अगर हम न्यूरॉन एक ड्रा करें तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन किस तरह का होता है हमारे पास, न्यूरॉन की दो साइडें हमने यहाँ लेनी है। दो साइडें हमने कौन सी लेनी है, एक हमने इनर साइड लेनी है, एक हमने क्या लेनी है, आउटर साइड लेनी है, ठीक है। अब देखिए कि जब हम न्यूरॉन की बेटा बात करेंगे ना तो यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे कि न्यूरॉन के अंदर आयंस मौजूद होते हैं। तो वो आयंस कौन से मौजूद होते हैं, एक हमारे पास सोडियम के आयंस मौजूद होते हैं, दूसरे हमारे पास पोटेशियम के आयंस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री में आए तो हमने देखा था कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मतलब सोडियम एक देता था ना, इसका एटॉमिक नंबर 12 था, 11 था, ठीक है, सॉरी 11 था। तो ये क्या करता था, पहले शेल में 2, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता था। जो इसका आखिरी शेल बचता था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता था, तो इसलिए ये दे देता था। तो इसलिए इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज था, पोटेशियम में भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, लूज करते थे। तो अब ना ये हमारे पास क्या है, आयंस है। आयंस कौन से हैं, एनाइन है या कैटाइन है, ये हमारे पास कैटाइन है क्योंकि इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम आ जाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कि इस मामले में क्या होगा। सबसे पहले एक बात समझिए, कहता है कि सबसे पहले ना ये जो हमारे पास पूरा न्यूरॉन है एक सेल, तो हमने ना इस सेल की मेम्ब्रेन की बात करनी है। अब देखें कि इसमें हमारे पास होगा क्या, कहता है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम आयंस होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एसिड्स होंगे, बेसिस होंगी, ठीक है, और हमारे पास प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। अब इन पे कौन सा चार्ज आता है, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, अब नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज ने किधर होना है और नेगेटिव चार्ज ने किधर होना है। तो कहता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है मिक्सअप होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन की इनसाइड है। अब आउटसाइड पे भी चार्जेस होंगे, वो भी क्या होंगे, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब इस तरह ना
मुख्तलिफ होंगे। अब कहता है कि होना क्या है, कहता है कि सबसे पहले हमने ना जो हमारी बुक में तरीका कार दिया गया वो दिया हुआ है कि सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनिंग, कि सोडियम और पोटाशियम की मेंटेनिंग अब कैसे होनी है। कहता है कि जो हमारे पास सोडियम आयन है ना वो क्या होना शुरू हो जाने वो इन आना शुरू हो जाने और आउट जाना भी शुरू हो जाते हैं, पोटाशियम आउट जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर मेंटेन होता जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे मेंटेन होता जाएगा। ठीक है, वो बेटा देखेंगे पोटेंशियल चार्ज से मुराद है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो फिर इन्होंने मूव करना है ना। अगर एक ही होगा हमारे पास, एक ही मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होगी, तो जिससे ये वर्क नहीं करेंगे। तो ये अगर मतलब चार्जेस मुख्तलिफ होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इधर बता क्या रहा है, इधर हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले रेस्टिंग हालत में जाने से पहले ये बेतरतीब है। अब रेस्ट हालत में क्या नहीं है, रेस्ट हालत में हमने इसे भेजना है, तो ये क्या है, बेतरतीब है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इकट्ठे हैं। रेस्ट हालत में अभी तक ये क्या नहीं है। अब जब रेस्टिंग हालत में जाने के लिए जो मतलब तरीकाकार इस्तेमाल होने कौन कौन से होने हैं, जो बेटा सबसे पहले हमें तरीकाकार इन्होंने दिया हुआ है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है सोडियम और पोटाशियम आयन का। ठीक है, इसमें अब क्या होना है, इसमें कहता है कि सोडियम और पोटाशियम आयन में मेंटेन होना क्या होना कि जो 3 सोडियम नीचे जाने, नीचे से 2 पोटाशियम क्या जाने, ऊपर जाने। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करें एक बंदा है उसके पास ना 3 सिक्के हैं, तो मैं किसी को 3 सिक्के दूं, ठीक है, सॉरी मेरे पास 2 सिक्के हैं और मैं 2 सिक्के किसी को दूं और उससे 3 सिक्के ले लूं। ठीक है, मैं 2 दे रहा हूं और उससे 3 ले रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास सिक्के बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यही बिल्कुल तरीका ये है कि इसने 2 सोडियम आयन इसे देने हैं नीचे वाले को और नीचे से 3 सोडियम आयन इसने ले लेने हैं। जब 3 इसने ले लेने हैं तो एक टाइम ऐसे आएगा कि नीचे सोडियम आयन खत्म हो जाएंगे। जब नीचे बेटा सोडियम आयन खत्म हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे कि नीचे क्या सारे आ गए नेगेटिव चार्जेस, ऊपर सारे क्या आ गए पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो मैं ड्रा करता हूं, ये हमारे पास न्यूरॉन आ गया। ठीक है, न्यूरॉन में अब हमने क्या क्या किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग किया है। क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग किया है। ठीक है, अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज सारे ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर 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 इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब ये जो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका हमने पढ़ लिया है। सबसे पहला तरीका कौन सा था, सोडियम और पोटाशियम का तरीका। दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर ना, अच्छा बेटा पोटाशियम पंप की बात कर रहा है। पोटाशियम पंप हमारे पास क्या चीज है, कहता है कि पोटाशियम पंप से मुराद, पंप का मतलब क्या होता है कि धकेलना या खींचना। अब कहता है कि इसके ऊपर जो लेयर है ना, इसके ऊपर एक पंप लगा होगा जिसे हम पोटाशियम पंप कहेंगे, जो क्या करेगा, पोटाशियम को पंप करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। जैसे घर में पंप लगा होता है वो क्या करता है, पानी को खींचता है ना अपनी तरफ, तो ये बेटा क्या करेगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पर पंप लगा होगा जो क्या करेगा, उसको पंप करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे रेस्टिंग हालत में चला गया। लेकिन इसका जो दूसरा तरीका वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। अब ये जो हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास सोडियम और पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये भी तो देखना है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो कहां से आता है। कहता है कि इसके अंदर एसिड और प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जिन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब उन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर फिर पोटेंशियल चार्ज बनाते हैं, जिससे ये क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगली बात वो क्या कर रहा है, अगली बात वो कर रहा है कि जो हमारे पास लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है, फ्रॉम द न्यूरॉन, कि जो हमारे पास न्यूरॉन के अंदर है वो क्या होते हैं, पोटाशियम आयन लीक होते हैं। पोटाशियम आयन लीक अब कैसे हो रहे हैं, पोटाशियम आयन बेटा लीक हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं, कहता है कि जो पोटाशियम आयन है ना, उन्होंने उनकी लीकेज होना शुरू हो जाती है, वो मतलब लीक होकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। पोटाशियम वाला पॉजिटिव चार्ज है, उसने क्या होना है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाना है, ऊपर सारे ऊपर पॉजिटिव आ जाने, नीचे सारे नेगेटिव आ जाने। देखिए जब ऊपर सारे पॉजिटिव होंगे नीचे सारे नेगेटिव होंगे, मतलब एक ही चार्जेस है ना, सेम चार्जेस है, तो ये काम नहीं करेगा। ये किस हालत में चला जाएगा, रेस्ट की हालत में चला जाएगा। तो बेटा इस हालत को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी हालत है, ये नॉन कंडक्टर हालत है। नॉन कंडक्टर से क्या मुराद है कि ऐसी मतलब चीजें जिनके अंदर से करंट नहीं गुजरता, इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरते, या मतलब कोई भी चीज पास नहीं होती, तो चार्जेस के बहाव की वजह से हम मतलब
जो चीज गुजरती है वो हम क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना। तो ये चार्जेस का बहाव है ना, तो इसमें से पास नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी कौन सी हालत है, न्यूरॉन की नॉन कंडक्टर हालत है। न्यूरॉन की बेटा कौन सी हालत है, ये नॉन कंडक्टर हालत है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या था। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, लफ्ज है एक्शन। एक्शन का लफ्जी मतलब क्या होता है, एक्शन किसे कहते हैं, एक्शन बेटा कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन, एमपी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मुराद है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मुराद है कि अब इसने पोटेंशियल की हालत को तोड़ना है, मतलब इसने क्या करना है, वर्क करना है। वर्क करना है कैसे करना है कि अब पहले क्या था बेटा, रेस्टिंग में कोई स्टिमुलाई असरअंदाज नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये क्या गया था, रेस्ट में गया था। अब क्या होना है कि कोई भी स्टिमुलाई ने असरअंदाज होना है। क्या होना है बेटा, स्टिमुलाई ने असरअंदाज होना है। जब बेटा स्टिमुलाई असरअंदाज होगी तो हमारे पास जो न्यूरॉन होंगे ना, इनके अंदर डीपोलराइजेशन होगी। जो हमारे पास रेस्टिंग में था पोलराइजेशन हो रही थी, इसमें अब क्या होना है बेटा, डीपोलराइजेशन होनी है। डीपोलराइजेशन से मुराद क्या है कि पोलराइजेशन के उल्ट प्रोसेस होगा। पोलराइजेशन में क्या होता था कि जो हमारे पास आयन थे वो मेंटेन हो रहे थे, मतलब पॉजिटिव ऊपर आ रहे थे, नेगेटिव हमारे पास क्या हो रहे थे बेटा, नीचे आ रहे थे। तो ये जो मतलब डीपोलराइजेशन में अब क्या हमारे पास क्या होना है कि डीपोलराइजेशन में जो हमारे पास आयन्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने एक्सचेंज होना है। तो सबसे पहले बेटा सुन ले, कहता है कि जो एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, मतलब जो एक्शन का प्रोसेस है वो पूरे न्यूरॉन सेल में नहीं होना। ठीक है, वो कैसे होना है, वो कहता है कि हमारे पास जो न्यूरॉन सेल है इसके किसी मखसूस हिस्से में होना है। ठीक है, जो न्यूरॉन सेल के बेटा क्या होना है, किसी मखसूस हिस्से में होना है, पूरे न्यूरॉन में नहीं होना। वो कैसे होगा, फर्ज करें कि पहला प्रोसेस इधर से इधर हो रहा है ना, तो फिर यही प्रोसेस आगे शिफ्ट हो जाना है। पीछे कौन सी कंडीशन आ जानी है, पीछे बेटा रेस्ट की कंडीशन आ जानी है। पीछे कौन सी कंडीशन आ जानी है, रेस्ट की कंडीशन आ जानी है। तो ये प्रोसेस आगे आगे ऐसे चलता जाना है। ठीक है, मतलब एक्शन आगे प्रोड्यूस होता जाएगा और जो पीछे पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास रेस्ट की कंडीशन आ जाएगी। अब उसमें रेस्ट में क्या होता था कि पॉजिटिव बाहर थे, नेगेटिव अंदर थे। इसमें बेटा उल्ट प्रोसेस होना है। इसमें अंदर क्या है, पॉजिटिव है, अंदर बेटा क्या है, पॉजिटिव है, और बाहर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाहर बेटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब ना इसमें एक और काम भी होना है, इसमें एक और प्रोसेस भी होना है। अब वो प्रोसेस कौन सा होना है इसके अंदर, कहता है कि नीचे तो इसके अंदर बेटा क्या आ रहे हैं, नीचे पॉजिटिव आ रहे हैं, ऊपर इसके ऊपर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। कहता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इस पर गेट होने हैं इस तरह के। ठीक है, इस तरह के क्या बने होने हैं, गेट बने होने हैं। इन गेटों ने अब क्या करना है, इन गेट्स ने जो सोडियम आयन है Na+ है, अब नीचे सोडियम की जरूरत है ना, तो सोडियम आयन को अपनी तरफ खींचना है। क्या करना है, सोडियम आयन को अपनी तरफ खींचना है, जिससे बेटा क्या होगा कि नीचे सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल की क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, वो ऊपर की तरफ ज्यादा होगी, जिसपे क्या होगा कि ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और नीचे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इससे क्या होगा कि इससे अब देखें कि एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है इस जगह, एक्शन इस जगह प्रोड्यूस हो रहा है, तो डीपोलराइजेशन होनी है। डीपोलराइजेशन कैसे हो रही है कि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नीचे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसने एक्सचेंज होना है। नीचे नेगेटिव आ जाना है, ऊपर वाले ने पॉजिटिव आ जाना है। जब चार्जेस बेटा चेंज होंगे तो काम होगा ना, पोटेंशियल होगा। जब पोटेंशियल होगा तो ये क्या होगी, ये हमारे पास जो न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन क्या करेगा, काम करेगा। जब न्यूरॉन हमारा काम करेगा तो ये एक्शन आगे को मूव करता जाएगा, और हमारा न्यूरॉन क्या करेगा, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता हुआ हमारे जो सेंट्रल न्यूरॉन है वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।